आज मैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में कुछ बताऊंगा। बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं वे लिनियर नहीं होते हैं। देयर आर सम इक्वेशंस विच आर नॉट लिनियर, विच आर नॉट लिनियर but can be reduced in linear equation in linear form by some substitution. मतलब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो कि लिनियर नहीं होते हैं, लेकिन उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके लिनियर बना सकते हैं। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वी सॉल्व such equations by using any one of the method, then we solve such equations by any of the previous method, by any of the methods discussed earlier. Earlier method अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन solve the equation by reducing them into pair of linear equation. Solve the following pair of equation. Solve the following pair of equations. Solve the following pair of equations. Solve the following pair of equations by reducing them by reducing them a pair of linear equations. A pair of linear equations. One upon 2x plus 1 upon 3y, 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x
प्लस 1/2y प्लस 1/2y इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। सॉल्यूशन। अब ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये इक्वेशन अभी लिनियर नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम 1/x के जगह पर 1/x के जगह पर u मान लें और 1/y के जगह पर v मान लें, तो ये दोनों इक्वेशन लिनियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसके पहले हम 2-3 मेथड जो बताएं उनकी किसी भी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन यही करना है। 1/x इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, u p जो भी, 1/y इक्वल टू v या q कुछ भी मान सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन लिनियर हो जाएंगे। तो पुटिंग 1/x is equal to small p and 1/y is equal to small q, then the given equations can be written as अब जैसे इस इक्वेशन में 1/x की जगह पर जब p लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2p या p/2 1/3y को क्या लिख सकते हैं, q/3 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं r, ये 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 3 6 और 3 का p मल्टीप्लाई करेंगे, 3p हो गया। इसके बाद प्लस 3 का 6 में डिवाइड करिए, 6 को डिवाइड करिए, 2 हो जाएगा। 2 का q में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2q हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब इसे हम लिख सकते हैं r, अभी 2 का मतलब क्या है, 2/1, तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12। यह आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ उसको हम देखते हैं। तो नाउ हेंस the second equation given equation is reduced to क्या हो जाएगा, p/3 हो जाएगा। 1/x जगह पर p हो जाएगा, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6 है, x नहीं, 13/6 इज इक्वल टू 13/6। अब इसका फिर हम एलसीएम लेंगे जैसे ऊपर लिए हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का p में मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस, अब 2 से 6 को डिवाइड करिए 3 आया और 3 को q से मल्टीप्लाई करिए तो 3q आ गया इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ये 6 इधर ऊपर जाके कट जाएगा इससे,
तो ये 6 और ये 6 कट गया, तो ये आ गया R 2P प्लस 3Q इज इक्वल टू 13। यह हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, या चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, आसान रहेगा। तो द इक्वेशन 1 एंड नाउ वी सॉल्व इट। नाउ we solve the equations 1 and 2 by cross multiplication method. By cross multiplication method. Multiplication method. For this the equations 1 and 2 can be written as इसमें जो 12 है इसको लेफ्ट साइड मिलाएंगे, इसमें 13 को लेफ्ट साइड मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा 3P प्लस 2Q इज इक्वल टू 12। और दूसरे क्वेश्चन को 2P है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है 2P प्लस 3Q माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना, इसलिए P यहाँ पर लिखेंगे और नीचे एक लाइन खींचेंगे, फिर Q लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे, और फिर इसके बाद से 1 लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। तो अब P के नीचे लिखना है तो इस P वाला कॉलम को बंद कर देंगे। 2 इंटू माइनस 13, तो 2 इंटू माइनस 13, 2 इंटू माइनस 13 ये बंद है। 2 इंटू माइनस 13 यहाँ है। अब फिर माइनस साइन लगाएंगे फार्मूला का। अब इसके बाद 2 इंटू माइनस 13 हो गया, फिर इधर 3 इंटू माइनस 12, 3 इंटू माइनस 12। अब माइनस 12 पर पहुँचे, इसे याद रखेंगे। क्यू के नीचे लिखने के लिए क्यू को बंद करेंगे, क्यू वाले कॉलम को, तो लिखेंगे माइनस 12 इंटू 2, माइनस 12 इंटू 2। इसके बाद माइनस साइन फार्मूले का है, ये क्यू बंद ही है। उसके बाद हो जाएगा माइनस 13 इंटू 3, माइनस 13 इंटू 3। अब यहाँ पर पहुँचे, इसे याद रखेंगे। अब इस कांस्टेंट वाले को बंद करेंगे, ये माइनस 12 वाला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 पे पहुँचे से 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। अब इसे हम लिख सकते हैं P अपॉन 13 दूनी 26 माइनस 26 और प्लस 12 36 माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन 12 दूनी 24 माइनस 24 और ये माइनस प्लस 13 39 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। अब इसे हम लिख सकते हैं R x अपॉन P अपॉन ये 36 माइनस 26 36 माइनस 26 10 हो गया,
P upon 10 इज इक्वल टू Q upon 39 माइनस 24, तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 1 upon 9 माइनस 4 गया 5। अब इसके बाद एक बार हम P वाले टर्म को और 1/5 को एक साथ करेंगे, एक बार Q वाले टर्म को फिर 1/5 को एक साथ करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हेंस P upon 10 इज इक्वल टू 1/5 और P इज इक्वल टू, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद इस Q upon 15 को, Q upon 15 इज इक्वल टू 1/5 और Q इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो P इज इक्वल टू 2 है, P इज इक्वल टू 2, P की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। इसी तरह से Q इज इक्वल टू 3 है, तो Q को हमने क्या लिखा है 1/y, 1/y इज इक्वल टू 3, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमें मिल गया, हेंस वी हैव x इज इक्वल टू 1/2 कामा y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जो कि दो ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जो कि लिनियर नहीं थे, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन करके उसको लिनियर बना लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।